Hello students, welcome again. Today we are going to do some more practical question based on revaluation when a new partner is admitted into the partnership firm. ठीक है, अब हम एक केस ऐसा लेके चलते हैं कि उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी। अभी मैंने आपको बताया कि हम बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमें बना लेनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 61, पेज नंबर 66। तो लेट अस स्टार्ट। ए एंड बी पार्टनर्स इन ए फर्म, कैपिटल 1,20,000, 1,60,000। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना हो तो आप अपने आप बना लीजिए। यहाँ पे कैपिटल दे रखी है तो हम कैपिटल लायबिलिटी में लिख रहे हैं। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और कैपिटल है यहाँ पे 1,20,000, 1,60,000, 120, 160। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया है ऑन अप्रैल 1, 2018 दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन हिज पेमेंट ऑफ 2 लाख एज कैपिटल एंड 90,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। सी नया पार्टनर आ गया है। कितना शेयर है? 1/4 शेयर है। ठीक है, कैपिटल कितनी लाया? 2 लाख। अब नया पार्टनर्स क्वेश्चन की बैलेंस शीट में तो नहीं डालते। बैलेंस शीट तो नए पार्टनर से आने से पहले बना रहे हैं, तो नए पार्टनर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, ये आपको याद रखना है। हम तो अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो अदर इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। सी 1/4 के लिए आया है और सीज कैपिटल कितनी है? 2 लाख की है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? सी का प्रीमियम फॉर गुडविल है इसका 90,000। नए पार्टनर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि हम नए पार्टनर्स के आने से पहले बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द डेट द क्रेडिटर्स ऑफ ए एंड बी 60,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लिख दीजिए लायबिलिटी में 60,000 क्रेडिटर्स हैं। जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन इनके क्रेडिटर्स ए और बी के थे 60,000। एंड ऑल्सो ए बैंक ड्राफ्ट भी है यहाँ पे, एंड बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। Their asset apart from cash included stock, debtors, plant and machinery, land and building। कैश के अतिरिक्त एसेट दे रखी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी एसेट है हमारी? स्टॉक है 10,000, एसेट में लिख लेते हैं। डेटर्स हैं हमारे 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रीसिएटेड। स्टॉक डेप्रीसिएट क्या, एप्रीसिएट क्या, ये रिवैल्यूएशन का है, ये बैलेंस शीट का पॉइंट नहीं है। तो बैलेंस शीट में हमें ये पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टोटल तो इक्वल होना चाहिए हमारी बैलेंस शीट का। देख लेते हैं टोटल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया टोटल। यहाँ पे टोटल हुआ है 3,55,000। डेबिट में कितना बन रहा है? 2 लाख तो ये है, 1,30 ये है, 3,30 बन रहा है। तो भाई यहाँ पे तो बैलेंस आ गया है आपका 25,000। एसेट साइड बैलेंस आया है
ध्यान दें, हमें तो टोटल इक्वल करना है, लेकिन यहाँ तो 25,000 की कमी है, तो बैलेंस आया है आपका एसेट साइड। अब हमें पहले ये बता दिया था कि कैश के अतिरिक्त एसेट दे रखी हैं, तो भाई ये कैश है, ये कैश है, कैश नहीं दे रखा था इन्होंने, तो हमने बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया कैश। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट नहीं बनाते तो हमें कैश का पता ही नहीं चलता और हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता, हमारी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अगर बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो आपको प्रिपेयर कर लेनी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उसके बाद देखिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको यही बताना था कि अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, जहां पे जब नया पार्टनर्स आ रहा है और अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, उस पे हम एक फुल क्वेश्चन करेंगे। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन 66 का बी पार्ट है। ठीक है, 66 का बी पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा XY पार्टनर्स हैं। कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो चलो X एंड Y, अभी हम फुल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे X एंड Y 5:3 रेशियो, 5:3। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है। हम बोर्ड पे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना इजी हो जाए हमारा। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दे रखा है क्रेडिटर्स 28,000, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, जेड लोन, जेड्स लोन, जेड को लोन दे रखा है भाई, अमाउंट है 30,000। एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है, एक्स कैपिटल 50,000, वाई कैपिटल 40,000। एसेट साइड देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। कैश एट बैंक है 15,800 कैश एट बैंक। उसके बाद हमारे डेटर्स प्रोविजन लेस कर रखा है, डेटर्स 40,000 के लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1800 है, 38,200 डेटर्स। उसके बाद हमारा स्टॉक है 56,000। नेक्स्ट हमारी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है 10,000, गुडविल है 10,000। इन्वेस्टमेंट देखो पुस्तकों में गुडविल दिखा दी है, क्या करें इसका, ये तो अपीयर्ड गुडविल है, इसको तो हमें राइट ऑफ करना होगा XY में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, प्लांट है हमारा 30,000। चलिए ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे बैलेंस शीट के आगे दिया हुआ है जेड इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। अब जेड को हम पार्टनर बना रहे हैं। हमने देखा कि जेड से लेन देन तो संस्था का पहले भी था फर्म का, क्योंकि जेड को लोन दे रखा है 30,000 का, और इस जेड को ही नया पार्टनर बना रहे हैं। तो जेड नया पार्टनर आ गया है, और किन टर्म्स में आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। यहां से हम जेड का शेयर पता कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया, 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 9। तो जेड का शेयर कितना है, 2/9। बिटवीन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली ये रेशियो है। जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। क्या किया इन्होंने, जेड के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंट्री साथ साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है।
तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम यही कर लेते हैं कि जेड के लोन को जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हुई कि हमने जेड के लोन को उसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000। टोटल गुडविल है भाई, यहाँ पे टोटल जो गुडविल है संस्था की 27,000 है। हमें तो जेड की चाहिए, जेड की निकाल लो। जेड शेयर इन गुडविल 27,000 का कितना शेयर है 2/9 भाई 6,000 शेयर ऑफ गुडविल निकला है जेड का। जेड का शेयर है प्रीमियम है कितना 6,000। नेक्स्ट है 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाई एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 8,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ने ले लिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर ओल्ड पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर एसेट लेते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसेट ले रहे हैं तो कैपिटल को कम कर देंगे, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट। कितने का लिया 8,000 का। किस रेशो में लिया 5:3 रेशो में। तो 5,000 एक्स ने और 3,000 वाई ने। ठीक है, 8,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स और वाई ने ले लिया है। ये भी एंट्री हो गई। आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाई परसेंटेज दे रखी है आपको, रिवैल्यूएशन में जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है और बैलेंस शीट पूछी गई है। ठीक है, ना तो रिवैल्यूएशन पूछा ना कैपिटल अकाउंट पूछा, लेकिन हमें पता है कि हमें अगर बैलेंस शीट चाहिए तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट भी चाहिए, कैपिटल अकाउंट से हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल चाहिए, तभी बैलेंस शीट बनेगी। तो भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है, वर्किंग नोट में आप तैयार कर लें ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम तैयार कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। वर्किंग नोट में तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो होप दिखाई दे रहा होगा। तो वर्किंग नोट में है हमारा जो स्टॉक है रिड्यूस करना है 10% से। तो भाई टू स्टॉक 10% देखिए, स्टॉक को 10% से कम कर दो, कितना है 5,600 कम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी एट ए रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, 5% होना चाहिए। एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% शुड बी मेड। देखिए एक बार, हमारे 40,000 के डेटर्स हैं। ठीक है, ये रहे डेटर्स। हमें इस पे 5% जो कि हमारा बनेगा 2,000 प्रोविजन बनाना है। तो भी 2,000 प्रोविजन बना दिया। अब हमारे गुड डेटर्स कितने बचे, क्योंकि डिस्काउंट तो इन पे मिलेगी 38,000। यहाँ पे 2% डिस्काउंट दे दो, कितनी हो गई, ये डिस्काउंट हो गई। डिस्काउंट तो गुड डेटर्स पे मिलती है प्रोविजन लेस करने के बाद। ठीक है, अब 2,000 चलो भाई, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। चलिए, तो 2,000 का हमें प्रोविजन बनाना है, लेकिन 1,800 का पहले से बना हुआ है। तो कितने का और बना दे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का 200 का। टोटल 2,000 का बनाना है, 200 का और बना दिया, 1,800 का पहले से है। 760 की हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइन इज टू बी 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन हमने बना रखा है 12,000 का, लेकिन लाइबिलिटी है 15,000 की। तो 3,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डाल दो भाई, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन की डेबिट में डाल दोगे, टू प्रोविजन टू कंपनसेशन रिजर्व।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स इज टू विड्रॉ 6,000 इन कैश। एक्स ने संस्था से 6,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, एंट्री देखिए इसकी क्या होगी। जब एक्स निकालेगा तो हम एक्स की कैपिटल को कम कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, संस्था से कैश चला गया है, कैश गया है, बैंक गया है। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट 6,000। एक्स ने संस्था से कुछ कैश निकाल लिया, एंट्री कर दी हमने एक्स डेबिट टू कैश। कैश निकाल रहा है, इससे रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ना प्रॉफिट है ना लॉस है। संस्था के लिए एक्स ने कुछ अमाउंट निकाल लिया, हमने उसकी कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। अब हम रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लेते हैं, लॉस ही आएगा, क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं। तो देखिए कितना, $9,560 के लॉस को ट्रांसफर कर दो बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3 रेशियो। और ये जब आप बांटोगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, हमने बांट दिया 9,560 को। ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहां से हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन की अलग से करेंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू स्टॉक टू प्रोविजन टू डिस्काउंट, टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो स्टॉक है भाई, यहां से देखिए 50, 600, 200, 760। ठीक है, कितना हो गया, एक एंट्री हो गई। इसकी भी साथ साथ कर लेते हैं ताकि भूले नहीं। इसकी क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन का सबसे पहले रिजर्व को डेबिट करेंगे, कितने का है 12,000 का। तो एंट्री हो जाएगी भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 12,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 3,000 और 2 बना दिया है। ये हमने प्रोविजन बनाया है, ये प्रोविजन है हमारा। 3,000 हमने रिवैल्यूएशन से बना दिया, तो 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। ये एंट्री हो गई हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की। उसके बाद यहाँ जाइए, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना 9,560 एक्स ये हमने जितनी भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री थी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। भले ही क्वेश्चन में ना पूछा जाए, लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये हम बना रहे हैं अपना कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन की बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल लेके आते हैं और ये है हमारी बाई बैलेंस बीडी 50,000, 40,000। ठीक है,
बैलेंस शीट की फिर हम देखते हैं लायबिलिटी में कोई रिजर्व बांटने के लायक है, नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, नहीं है, लेकिन हाँ गुडविल है जो राइट ऑफ करनी है और इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। ठीक है, गुडविल की जर्नल एंट्री भी करनी है। क्या हो जाएगी गुडविल की जर्नल एंट्री? यहाँ पे कर देते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है। गुडविल की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपीयर्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं टू गुडविल, और गुडविल है हमारी 10,000 और हमने बांटने हैं 5:3 में। किस में? एक्स और वाई में। एक्स का हो गया 6,250, 3,750 एंट्री, और कर दो यहाँ पे ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? टू गुडविल, कैपिटल को डेबिट कर दीजिए 6,250, 3,750। गुडविल का भी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर करो टू रिवैल्यूएशन। कितना मिला? 5,975,3585। लॉस को भी कर दिया। यहां से देखो कोई कैपिटल अकाउंट है, एक तो ये रही कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री से। क्या है? टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी लिया था इन्होंने 5,000 और 3,000। ठीक है, उसमें ये एक्स का भी है, एक्स कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लिखो और एक्स के कॉलम में डाल दो। एक्स ने 6,000 निकाल लिए हैं, इससे उसकी कैपिटल को कम कर दो। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जब आने वाला आया तो बाई बैंक, बाई बैंक तो नहीं है, ये देखो जर्नल एंट्री, बाई बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उससे हमने लोन, सॉरी मैंने बोला कि लोन दे रखा है, इससे हमने लोन ले रखा था, संस्था ने लोन ले रखा था, उसी को कैपिटल मान लिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाई जेड्स लोन अकाउंट। कितना? 30,000, इसी को कैपिटल मान लिया है। अब यहाँ पे गुडविल के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि उसकी कैपिटल, लोन को कैपिटल मान लिया। ठीक है, टोटल फर्म की गुडविल दे दी। ये नहीं कहा गया कि वो कैश लेके आया है, इसका मतलब वो कोई कैश नहीं लेके आया और हमने उसकी गुडविल निकाली थी, उसकी गुडविल थी 6,000 वो कैश में नहीं लेके आया। तो एंट्री क्या हो जाती है? इसकी भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री, यहाँ पे देखेंगे हम जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। अगर गुडविल नकद नहीं लेके आता तो हम आने वाले के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी आपकी 13:3, 13:3। और इसमें हमने बांट दिया है और ये अमाउंट आपका आया 4,875 एंड सेकंड पार्टनर है हमारा 1125। ये बट के तैयार हो गया है। ये भी आपको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए हैं एक्स वाई के, तो क्रेडिट होंगे, क्या लिखेंगे? बाई जेड्स करंट अकाउंट। एक्स का है हमारा 4,875 और 1,125। ठीक है भाई, ये देखिए ये हमारी कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ है, ठीक है, तो होप सभी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब हम निकालते हैं बैलेंस CD टू बैलेंस CD, जो हमें बैलेंस शीट में लेके आनी है। तो टोटल करके माइनस करेंगे और बैलेंस CD हमारा रहेगा 31,650 एक्स का, वाई का रहेगा 3790 और जेड का तो हमारा 30,000 ही है। हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब हम तैयार करते हैं अपनी फर्म की न्यू बैलेंस शीट।
न्यू फर्म बैलेंस शीट। न्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन को कंसीडर करके हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैश एट बैंक है, तो क्या आने वाला कोई कैश लेके आया? बताइए, क्या आने वाला कोई कैश लेके आया था? नहीं। लोन को कैपिटल मान लिया था, गुडविल वो नकद लेके ही नहीं आया। लेकिन एक बार टू बैंक जरूर हुआ है। ये देखिए, एक्स ने 6,000 रुपये निकाल लिए हैं संस्था से, तो हमारा कैश 6,000 रुपये से कम हो गया। कितना था? 15,800। अब कैश एट बैंक हमारा हो गया है 9,800। ठीक है, कैश एट बैंक हमारा कितना हो गया है? 9,800। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर और इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे हम अपना। दूसरा आ गया हमारा डेटर्स, और डेटर्स में रिवैल्यूएशन पे जाइए। हमने अपने प्रोविजन को 200 से बढ़ा दिया था, तो भाई 2,000 प्रोविजन हो गया, लेस कर दो, 38,000 बचा। और डिस्काउंट हमने 760 की देनी है, इसको भी लेस कर दीजिए, तो हमारे डेटर्स हो गए 37,240 डेटर्स हो गया है। अब स्टॉक पे आ जाइए, रिवैल्यूएशन में जाइए। स्टॉक क्या किया है? कम किया है। कितने से? 5,600 से। तो 56 को लेस कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। आइए, नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कुछ अमाउंट तो एक्स और वाई ने ले लिया था, रिवैल्यूएशन में नहीं है लेकिन कैपिटल में है। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट 8,000 का किसने ले लिया है? एक्स और वाई ने। 10,000 का था, 8,000 का ले लिया, कितना बचा? 2,000। उसके बाद हमारा गुडविल राइट ऑफ कर दी। प्लांट में कोई चेंज नहीं था, प्लांट में कोई चेंज नहीं था। 30,000 का दिखा दीजिए। हाँ, एक अकाउंट जरूर है और वो है हमारा जेड्स करंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, जब भी पार्टनर कैश नहीं लेके आता गुडविल के लिए, तो बैलेंस शीट में उसका करंट अकाउंट शो किया जाएगा। ठीक है, तो डेबिट हुआ है जेड्स करंट अकाउंट, तो डेबिट एसेट साइड, तो यहाँ पे जेड्स करंट अकाउंट 6,000 गुडविल के लिए जेड करंट अकाउंट हमने डेबिट किया था। तो ये आप पॉइंट कभी नहीं भूलोगे बैलेंस शीट में शो करना। अब हम चलते हैं लाइबिलिटी पे। क्रेडिटर्स देखिए, क्या कोई चेंज है क्रेडिटर्स में? क्रेडिटर्स में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए 28,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बिल्कुल ये रहा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, हमने 15,000 का बना दिया है। तो अब हम वर्कमैन कंपनसेशन अपना 15,000 का दिखाएंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। जेड के लोन को हमने जेड की कैपिटल में बदल दिया है, छोड़ दें इस पॉइंट को भी। अब हमारा आ जाता है कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ये रही हमारी कैपिटल तीनों की। 31,650, 37,90 एंड 30,000। और ये आ गया हमारा फुल क्वेश्चन। व्हेन द पार्टनर्स कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। तो ध्यान दे, करंट अकाउंट को आपको एसेट साइड दिखाना है नए पार्टनर की, फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ हिज गुडविल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। मेन क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पूछी थी, तो आप रिवैल्यूएशन को अपने वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, ताकि आप जर्नल एंट्री और प्रॉफिट लॉस तो हमें चाहिए ही चाहिए। कैपिटल अकाउंट में हमें चाहिए था फॉर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। तो आज के लिए इतना ही।